विभुवन संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि व्रत कथा। प्रत्येक माह में संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के निमित्त पूजा और व्रत बताया गया है। लेकिन विभवन संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है क्योंकि यह पर्व 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इसका अत्यधिक शुभ फल भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान शिव और मां पार्वती के लाडले गणेश जी का जो भी भक्त इस दिन व्रत व पूजा कर उन्हें भोग लगाकर प्रसन्न करता है, इससे भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की कृपा भी उसे प्राप्त होती है। इसी कारण इस व्रत का विशेष महत्व है। विभुवन संकष्टी व्रत की विधि। प्रातः स्नान आदि करके गणपति जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। विघ्नहर्ता को सभी प्रकार के लड्डू का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन इस दिन तिल के लड्डू का भोग उत्तम माना गया है। इसके बाद पूरे दिन व्रत करें। दिन में गणेश जी के नाम का उच्चारण करते रहें। सायंकाल में किसी मीठे व्यंजन से उपवास पूरा करें। विभुवन संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शिव तथा पार्वती जी चौपड़ खेल रहे थे। पार्वती ने खेल ही खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं जीत ली। शिवजी ने जीती हुई वस्तुओं में से केवल गजचर्म वापस मांगा, पर पार्वती ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। क्रुद्ध होकर महादेव जी ने कहा, अब मैं 29 दिन तक तुमसे बोलूंगा नहीं। ये कहकर महादेव अन्यत्र चले गए। पार्वती जी भी उन्हें ढूंढती ढूंढती एक घनघोर वन में जा पहुंची। उन्होंने वहां कुछ स्त्रियों को व्रत का पूजन करते देखा। वे स्त्रियां विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। पार्वती जी ने भी उन्हीं स्त्रियों के अनुसार वह व्रत करना आरंभ किया। उन्होंने अभी एक ही दिन व्रत किया था कि शिवजी उसी स्थान पर प्रकट हो गए। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, तुमने ऐसा क्या विलक्षण उपाय किया है जिससे मुझसे तुम्हारे प्रति उदासीन का निश्चय भंग हो गया। तब पार्वती ने विभुवन संकष्टी चतुर्थी का विधान शिवजी को बता दिया। पुनः शिवजी ने विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने इंद्र को तथा इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को यह व्रत बताया। राजा विक्रमादित्य ने इसका वर्णन अपनी रानी से किया। रानी ने राजा की बात पर विश्वास तो किया नहीं, उल्टे निंदा की। इस कारण उसे कोढ़ हो गया। राजा ने तत्काल रानी को कहीं अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया ताकि उनका राज्य इस भयंकर रोग से बच जाए। रानी ने महल छोड़ दिया। वह ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने लगी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने बताया कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए जब तक तुम गणेश जी का पूजन व्रत नहीं करोगी, स्वस्थ नहीं हो पाओगी। उसने गणेश पूजन व्रत आरंभ किया। 1 मास पूरा होते ही रानी स्वस्थ हो गई। रानी वहीं आश्रम में रहने लगी। एक बार पार्वती नंदी पर सवार होकर शिवजी के साथ उस वन से गुजरी। मार्ग में एक दुखी ब्राह्मण को देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम किस लिए इतना विलाप कर रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये सब दरिद्रता की ही कृपा का फल है। दयालु पार्वती ने ब्राह्मण को भी विक्रमादित्य के राज्य में चले जाने का आदेश दिया। वहां एक वैश्य से पूजन की सामग्री लेकर व्रत पूजन करो। तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और तुम राज्य मंत्री बन जाओगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्राह्मण राजमंत्री बन गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उस ऋषि आश्रम में आ पहुंचे जहां उसकी रानी रहती थी। रानी को स्वस्थ तथा निरोग देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे रानी को लेकर महलों में चले गए। राजा और रानी जीवन भर सभी सुखों का भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया।